Hello everyone. So today we are starting the skewness and kurtosis in statistics. So this chapter is very much important. It talk about the lack of symmetry. तो जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो ये सिमेट्री लैक ऑफ स्क्यूनेस के बारे में बेसिकली बात करते हैं. तब वो बताता है लैक ऑफ सिमेट्री के बारे में. बट बिफोर दिस वी हैव कवर्ड दी सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑल्सो. सो सेंट्रल टेंडेंसी जस्ट टेल अस अबाउट दी एवरेज मीन मीडियन मोड जो आपने एवरेज एस्टिमेट किए थे. डिस्पर्जन आपको बताता है कि स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड दी it shows the scatteredness of the item from its central tendency. तो जब आप डिस्पर्जन की बात कर रहे हो तो वो आपको ये बता रहा है. बट जब आप स्क्यूनेस की बात कर रहे हो तो इट टेल्स यू अबाउट दी, or here we can discuss the second slide when we talk about the measure of dispersion and skewness. So dispersion tell you the scatteredness from its average, and in this case when we talk about the skewness, in that case it tells you about the degree of imbalance in the distribution of the item around the average. अब जब आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हो यू आर इंटरेस्टेड इन दी वेरिएशन कि कितना वेरिएशन है वैल्यू में. एंड जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं हमें ये ध्यान रखना है ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, राइट. तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वी हैव टू कम to the first slide. So in this case when we talk about the skewness तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं हम डायरेक्शन की मेजरली बात करते हैं. and a distribution that are not symmetrical are called the skewed distribution. जो symmetrical distribution नहीं है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें बेल शेप या यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, मीन्स ये जो बेल शेप या यू शेप नहीं आ रहा एट दैट टाइम, that will become the skewed distribution. और the frequency जब हम normal की बात कर रहे हैं तो frequency distribution is said to be symmetrical if the frequencies are equally distributed on both the side, on left hand side and right hand side. तो ये हो जाता है आपका normal distribution. और वो distribution अगर normal नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, skewed distribution माना जाएगा. So जब हम बात कर रहे हैं कि हम वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं कि नॉर्मल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिस्पर्शन आप एस्टिमेट करोगे. बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे स्क्यूड मतलब स्क्यूनेस की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी. क्योंकि व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट विल बिकम दी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है, वो वैल्यू ज़ीरो है. अब यूज़ कहें तो यूज़ यही है कि वेरिएबिलिटी आप चेक कर सकते हो. और जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वैल्यूज़ का वो कहाँ पे है, हायर साइड पे है या लोअर साइड पे है. देन इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्क्यूनेस अगर प्रेजेंट है, इफ स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन दैट केस व्हाट विल हैपन. तो अगर स्क्यूनेस जो है वो प्रेजेंट है और इन वन केस आई एम सेइंग इट इज एब्सेंट. तो अगर प्रेजेंट है, स्क्यूनेस प्रेजेंट है, मीन्स जो आपका मीन, मीडियन, मोड दे आर नॉट इक्वल. बट अगर एब्सेंट है मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड सारे इक्वल होंगे. प्लस अगर स्क्यूड है तो Q3 माइनस मीडियन एंड मीडियन माइनस Q1 ये नहीं होगा. बिकॉज जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल एंड दी थर्ड क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी मीडियन. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप Q3 में से मीडियन लेस करोगे और मीडियन में से Q1 लेस करोगे तो वो इक्वल आएगा. किसके केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. बट यहाँ पे वो इक्वल नहीं आएगा, राइट. एंड देन अगर हम इसको प्लॉट करते हैं
इस डेटा सेट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो शेप होगी वो बेल शेप नहीं आएगी। हमारे पास जो बेल शेप आप सोचो आ जाए तो वो आपके पास बेल शेप नहीं आएगी, ठीक है, या यू शेप नहीं आएगी। ये जो है वो ऐसे नॉर्मल 0.5 ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट अगर आप नॉर्मल की बात कर रहे हो तो वो बेल शेप आएगी, राइट, और दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो नॉर्मल में होगा, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, राइट। So this is the major difference when you have the presence or absent in case of the normal distribution and the skewed distribution. Now if we talk about the skewed distribution, in this case it helps us अंडरस्टैंड दी asymmetry ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास डेटा में asymmetry है वो आप इससे समझ सकते हो, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी आप से समझ सकते हो। देन वी टॉक अबाउट द skewness, in that case we can divide it into the two major category, positively skewed, and the distribution can be divided into the positively skewed, negatively skewed, एंड एक हम ज़ीरो भी बोल देते हैं, बट ज़ीरो इज़ बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिवली स्क्यूड, ये अभी मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन ओवर होने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल दूंगी वाई वी आर सेइंग दैट मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड इन केस ऑफ द पॉजिटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में आपको क्या देखना है कि आपका जो आप देखोगे कि जो मेन शेप है पॉजिटिवली स्क्यूड की वो ये है, राइट। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है ऑन दी टेल इज़ ऑन दी राइट साइड, टेल इज़ ऑन दी राइट साइड, ठीक है, और डेटा मेजर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, लेफ्ट पे, बट टेल इज़ ऑन दी राइट साइड। एंड इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल में अर्न सिग्निफिकेंटली हायर इनकम की। अगर हम आपकी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग ही हैं जो बहुत हायर इनकम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा एवरेज क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको देखो तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एवरेज की बात करते हैं, अगर हम मीन की बात करते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करता है, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। दैट्स वाई मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। बाकी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो और क्लियरिटी आएगी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव स्क्यूड, तो नेगेटिव स्क्यूड में आप देखोगे इस शेप का डिस्ट्रीब्यूशन, द टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड, द टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपकी टेल है वो लेफ्ट साइड पे है। एंड यहाँ पे हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है डेटा का वो कहाँ पे होगा, मोस्ट डेटा पॉइंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी हायर वैल्यू। तो हायर साइड ये जो होता है फ्लो करता है लो टू हाई, और आपका मेजर जो डेटा है वो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, लो टू हाई, और डेटा मेजरली कहाँ पे है, वो हाई है, हायर साइड पे है, और कुछ आपके पास स्मॉलर वैल्यू है, इसीलिए जो आपका मीन है वो स्मॉलर है मीडियन और मोड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम स्कोर्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल इज़ बेस्ड ऑन दी स्कोर, ठीक है, तो एग्जाम्पल इज़ बेस्ड ऑन दी स्कोर। तो यहाँ पे भी आप इसको समझने के लिए स्कोर और, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसको आप ले सकते हो, बट इसको भी और बेटर समझाने के लिए मैं टाइम एंड में ही लगाऊंगी, एक ही एग्जाम्पल से उसे समझाने की कोशिश करूँगी। देन ज़ीरो स्क्यूनेस का मतलब है कि बोथ टेल्स आर मीन्स आर इक्वल इन लेंथ एंड शेप। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यू कैन सी हैव रिटन मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, सो दिस मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये मेजरली इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसे एनालाइज कर सको। जो डेटा आपके पास है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सको।
or we can say for decision making it is so much important. For decision making it is so much important. So in this case, if we talk about these two example, investment in stock and customer satisfaction, skewness को समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल लूंगी. One is the investment and the other one is customer satisfaction. तो I'm giving an example. Suppose if you want to make an investment, आप दो आपके पास स्टॉक हैं, दोनों का एवरेज जो है वो सिमिलर है, राइट? दोनों का एवरेज सेम है, बट जो स्टॉक ए है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और स्टॉक बी जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है. यू हैव ए एंड बी, इन दोनों का जो मीन है सपोज सेम है, बट ए जो है वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, और बी क्या है, वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है. तो जब जो वैल्यू पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम पॉजिटिव रिटर्न, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम पॉजिटिव रिटर्न की क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है. तो जब आप एज अ इन्वेस्टर आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि वहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए. बट जब मैं बी की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या, इट इंडिकेट्स ग्रेटर चांसेस की वैल्यू क्या है, हायर. जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि एक्सट्रीम लॉसेस भी हो सकते हैं. तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एवरेज रिटर्न तो सेम है बट चांसेस है इसमें एक्सट्रीम लॉस भी हो सकता है, तो मैं वहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट करूँगी. तो ये एक्सट्रीम लॉस हो सकता है, ये मुझे किससे पता चला, ये मुझे पता चला डेटा को स्टडी करके कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है. ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? अब सेकेंड एग्जाम्पल है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की. सपोज एक कंपनी है, वो स्टडी करना चाहती है कि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं. तो वो उसको क्या करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को उन्होंने प्लॉट किया और उन्होंने देखा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है. तो इसका मतलब है कि मोस्टली कस्टमर क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कम सेटिस्फाइड हैं. सो इन दैट केस कंपनी को ये पता चल गया कि कौन सा एरिया, कहाँ पे हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, वो उन पॉइंट्स पे काम करके उसको इम्प्रूव कर सकती है. तो यहाँ पे भी क्या है, कंपनी डिसीजन ले रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए. देन वी टॉक अबाउट दी कर्टोसिस. तो इन केस ऑफ कर्टोसिस इवेल्युएट दी टेल्डनेस, मतलब आपको बेसिकली कह सकते हो पिक्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की. जब हम हाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कर्टोसिस है. अब कर्टोसिस में क्या है, हाइट होती है, ठीक है. तो जब हम हाइट के बेसिस पे उसको पिक्डनेस के बेसिस पे इवेल्युएट करना चाहते हैं तो वो केस किसका होता है, कर्टोसिस का. और डायरेक्शन के बेसिस पे जब हम करना चाहते हैं तो वो किसका केस होता है, स्क्यूनेस का. तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. तो वो जो 3 टाइप हैं उसमें क्या है, एक होता है लेप्टो, एक होता है प्लाटी, एक होता है म्यूजिकटिक. तो यहाँ पे जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या है, अलग अलग वैल्यू. तो जो फर्स्ट है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होता है, लेप्टो. एंड जो मीडियम में है वो होता है मीज़ो, एंड दिस मीज़ो इज़ बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और जो लास्ट वाला है वो क्या होता है, प्लाटी. तो वो क्या होता है, प्लाटी होता है, ठीक है. तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, कि जब आप इनकी कैलकुलेशन भी करोगे तब यू विल सी, मीन्स अभी हम करेंगे इसमें. अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी आपका आंसर जनरली इज इक्वल टू 3 होगा. और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हाइट ऊपर हो जाती है तब वो लैप्टो हो जाएगा, और नीचे सबसे ज़्यादा कम है तो वो क्या हो जाएगा, प्लाटी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लैप्टो की बात करें तो हायर लाइकलीहुड ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, की बहुत ऊपर जा रहा है तो कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. प्लाटी में है कि बहुत नीचे की तरफ ही है ये, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसमें क्या है, बहुत कम एक्सट्रीम वैल्यू है. बट जब हम नॉर्मल मीज़ो की बात करें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें बहुत लो या बहुत हाई की सिचुएशन नहीं है, राइट. सो दिस इज related to the kurtosis. Then now with the example I want to
टेल यू कि जो मैंने बोला कि मीन, मीडियन, मोड, हायर है, लोअर है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द एंडीवोरा. So in this case, suppose you have the class interval 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये एग्जाम्पल की वजह से वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट द थिंग इज़ दैट कि और क्लियरिटी चाहिए, अगर सिंपल आप रट के जा सकते हो फाइनल एग्ज़ाम में तो ठीक है, यहाँ तक सफिशिएंट था. बट अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना है तो आई विल सजेस्ट कि ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से सुन लो. सो दीज आर दी फ्रीक्वेंसी 6, 18, 26, 14, 12, 9, 8, 4, 3. तो जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक. ठीक है. सिमिलरली विथ सेम क्लास इंटरवल अगर मैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ, ठीक है, तो वो हो गया, सपोज ये फ्रीक्वेंसी हो गई ए की. अब मैं दूसरे की फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ बी की. तो वहाँ पे है 2, 5, 7, 10, 12, 14, 26, 18, 6. तो अगर आप ए को देखो तो यहाँ पे जो मेजर वैल्यू हैं वो कहाँ पे हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेजरली वैल्यूज़ जो हायर वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग में हैं. ठीक है. और जब मैं बी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो मेजर वैल्यू हैं वो हायर साइड पे ज़्यादा आ रही हैं, मतलब कि 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पे वैल्यूज़ ज़्यादा हैं बी में. और ए में जो ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी है वो 20, 30, 40, 50 इसके आसपास है. तो इसीलिए जब मैं ए की बात कर रही हूँ और मैं उसे प्लॉट करूँगी और मीन निकालूंगी, एट दैट टाइम आई विल फाइंड दैट की जो वैल्यूज़ हैं मैं उसको अगर प्लॉट करूँ कि दिस इज़ दी फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ दी, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले ली, क्लास इंटरवल्स की वैल्यू ले ली. अब वो मार्क्स भी हो सकते हैं, स्कोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो लो टू हाई की तरफ जाएगी. जब आप उसे किसी भी चीज़ को प्लॉट करते हो तो ये क्या है, इस तरीके से प्लॉट करते हो कि 0 से स्टार्ट होगा, फिर आपने लिया 10, 20, 30, 40, तो ये हायर साइड पे जाएगा. तो जब आप बात कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ए की तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएंगी, ठीक है, और वो इनिशियल वाले पार्ट में 30, 40 में ही जाएंगी हाईएस्ट. बट जब मैं और यहाँ पे सपोज कहीं 30, 40 के आसपास इसकी कोई वैल्यूज़ लाई करेगी, ठीक है, तो आप जब बनाओगे इसे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा. आप इसके अंदर हिस्टोग्राम बना के इसे प्लॉट करोगे और उन सबको फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ दी वैल्यू कहाँ पे है, इस लोअर रेंज में है. बट सिमिलरली अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बी को, तो वहाँ पे मैं ये देखूँगी कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं ना वो हाईएस्ट कहाँ पे जा रही हैं, वो जा रही हैं 70, 80 के केस में क्या जा रही है, वो हाईएस्ट जा रही है. तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का बनेगा. तो यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट वन बनाया है दिस इज़ बेसिकली द पॉजिटिवली स्क्यूड, और जो मैंने सेकंड वन बनाया है दैट इज़ बेसिकली द नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है. तो पॉजिटिवली स्क्यूड में है कि मेजर डेटा लोअर साइड पे है और नेगेटिवली स्क्यूड में है मेजर डेटा जो है वो मीन्स हायर साइड पे है. ठीक है. और कुछ फ्यू वैल्यूज़ हैं जो इस लोअर साइड पे आएगी जब आप इसे प्लॉट करते हो. तो जब आप एक्चुअली इसी डेटा का क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे और यू विल फाइंड द मीन वैल्यू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ए, तो वो आएगा 45.5. मीडियन एस्टिमेट करोगे तो वो आएगा 40. आप मोड एस्टिमेट करोगे तो वो आएगा 34. तो अगर मैं इस बेसिस पे क्या हायर है क्या लोअर है ये जज करना चाहूँ तो व्हाट विल बी दी हायर, मीन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द मीडियन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड. तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी हमेशा व्हेन वी हैव द पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी. वहाँ पे जो मीन वैल्यू है आपकी, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ गई 64.
मीडियन जो आ गई आपकी 70, मोड जो है वो क्या हो गया आपका 76। तो मोड किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो मोड कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा इसके बीच में। तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन अगर आप करोगे, यू नो ऑल दी फॉर्मूलाज, यू कैन एस्टिमेट एंड चेक, तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप क्या बन रही है इस केस में कि मोड जो है वो हाईएस्ट है, देन क्या है मीडियन है, देन उसके बाद क्या है हमारा मीन। तो ये रिलेशनशिप किस में बनती है? नेगेटिवली स्क्यूड में, ठीक है। और नेगेटिवली स्क्यूड में डेटा कहाँ पे है? मेजरली राइट हैंड साइड, टेल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो टेल अगर बोल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप राइट मीन्स राइट हैंड यूज़ कर रहे हो या लेफ्ट हैंड टेल के साथ, या डेटा कॉन्सेंट्रेशन के साथ राइट या लेफ्ट यूज़ कर रहे हो, वो ध्यान रखना है। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे हमारा मीन मीडियन मोड क्या है? इक्वल है। अब मैं इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ दोबारा शॉर्ट में कि आपको क्लियरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ विदाउट हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि मार्क्स हैं। तो जब मैं प्लॉट करूँगी तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोअर वैल्यूज़ होगी 0, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे मैं आते आते मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो जब मैं इसे प्लॉट कर रही हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? मोड, फिर क्या आ रहा है? मीडियन, और फिर क्या आ रहा है? मीन। तो यहाँ पे जब मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मीन क्या है? हाईएस्ट है, फिर उसके बाद मीडियन है, और फिर क्या है? मोड। तो ये रिलेशनशिप ये बोल रहा है मीन इज़ हाईएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू की तरफ पहले मीन आ रहा है, मीडियन एंड देन मोड। और यहाँ पे क्या है? इसको राइट स्क्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और टेल क्या है? राइट हैंड साइड पे है। जब मैं और ये क्या है? पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये क्या है? नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ये वैल्यू मेरी लो होगी 0, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, मैं 100 तक आगे जहाँ तक भी मुझे जाना है मैं जाऊँगी। और यहाँ पे मेरी आगे आते आते क्या होगी? हायर वैल्यू होगी। एंड सपोज़ ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के, और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, तो यहाँ पे इसको लेफ़्ट स्क्यूड बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है? इसकी टेल जा रही है, या आप इसको नेगेटिव स्क्यूड बोल सकते हो। और यहाँ पे जो मोड है वो पीछे है, मीन्स हाईएस्ट की तरफ है, देन हमारा क्या है? मीडियन है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है? मीन है। तो ये मीन है, ये मीडियन है, और ये मोड हाईएस्ट टॉप को टच करेगा, कि सपोज ये यहाँ पे कहीं टच कर रहा है। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगी वो ये बनेगी कि मोड इज़ हाईएस्ट, देन मीडियन है, और उसके बाद क्या है? मीन है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी कि फॉर्मूलाज स्क्यूनेस के और कर्टोसिस के क्या हैं, और मूवमेंट्स का बताऊंगी कि मूवमेंट्स में क्या दे रखा है आपको, ठीक है। थैंक यू। एक चीज़ इसके अंदर रह गई है अभी, मीन्स ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये कौन सी बुक से है? एंडी वोरा, जैन एंड झुनझुनवाला एंड जेके ठुकराल। तो ओवरऑल 3 बुक्स कंसिडर करके ये आपको बताया है। नाउ थैंक यू।